आदरणीय गुप्ता जी के सानिध्य में मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। पिछले लगभग कई वर्षों से गौ सेवा में मैं जुटी हूँ। लगभग पूरे भारत में 1000 से भी ज़्यादा गौशालाओं में मेरा प्रवास हुआ है। लगभग पूरा भारत, साउथ का कुछ एरिया कहूँगी और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य कहूँगी जिनको अभी तक मैं नहीं देख पाई हूँ। चुनाव की दृष्टि से भी कहीं रोका जाता है या कहीं प्रश्न चिन्ह भी हो जाते हैं। तो ये चुनाव की बातें हो रही है। बात चुनाव की, सरकार की नहीं है, नैतिकता की बात है। गौ माता का संरक्षण हमारे लिए बहुत जरूरी है। विचार करते हैं, आगे क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले जैसे भाई साहब ने कहा, आर्थिक दृष्टि से इसकी उपयोगिता, गौ माता की उपयोगिता लाई जाए। ऐसे बहुत सारे आपको चीजें देखने को मिलेंगी, आर्थिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी। कुछ चीजें मैंने जो देखी हैं, जो गाय के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, गौ माता को इस दृष्टि से देखते हैं कि सेवा करनी है। वो ये नहीं है उनका प्राय कि वो दूध देती है या नहीं देती है। हमारा जो काऊ डंक है वो भी एक सोना ही है, सोने की चिड़िया हमारा देश कहा जाता था। तो कहीं ना कहीं वो बातें हमें वापिस वही भारतीयता की ओर लेकर जानी है अपने संस्कारों में। बहुत ज्यादा समय न लेते हुए 2-3 चीजों पर मैं रोशनी डालना चाहूंगी। इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी एंड काऊ एक कार्यक्रम हमारा यहाँ पर भी हुआ था और उसमें यही बिंदु रखे गए थे कि किस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ाएं। ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको छोटे छोटे दे रही हूँ, उसके पीछे बहुत सारा उद्देश्य है। कहीं अगर आप समझ पाए गहन, उसमें समय कम है। गाय और भारतीय अर्थव्यवस्था जो मैंने बताया, वो जिस उद्देश्य को लेकर मैं चली और गौ मंथन नाम हुआ। आज गौवंश मंथन एक प्रकल्प है। लगभग भारत के मेरे ख्याल ज्यादा नहीं तो 2500-3000 से ज्यादा लोग ऐसे जुड़े हैं जो इसी समर्थन के लिए काम करते हैं। काउ ब्रीडिंग के ऊपर करते हैं, काउ डंक के ऊपर करते हैं, नए नए इन्वेंशन करते हैं। ऐसे संत समाज के लोग जो मुझे वैज्ञानिक दृष्टि से भी मिले हैं, जो अपना कहीं ना कहीं वो कॉलेज चला रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। पंचगव्य ही नहीं, काउ डंक के ऊपर इतना सारा मेडिसिन के ऊपर काम, अरे बहुत अच्छा। हाँ, देखने को नहीं मिला तो मुझे यूरिन के ऊपर काम देखने को नहीं मिला। जो गौमूत्र है उसके ऊपर बहुत कम, अगर कहीं मिला भी तो वो जो उनका सेटअप था वो डेड मिला। तो हम लोगों को एक आर्थिक दृष्टि से लाना होगा। आज दिल्ली जैसा शहर ही नहीं, गाँव में भी कूड़ा खाती हुई मिलती है गौ माता। कमर्शियल उद्देश्य से जो लोग यहाँ पर गाय का दूध बेचते हैं, वो भी गाय को छोड़ देते हैं कूड़ा खाने के लिए। लगभग 17,500 से ज्यादा गौ माता अभी दिल्ली में भटक रही है। 8,500 आपको मिलेगी बूढ़ी, अंधी, विकलांग, जिनको कोई पूछता नहीं है, मार के भी चले जाते हैं। उनमें इतनी भी सहन वो नहीं होता कि हम देखें कि हमने मार दिया तो पीछे लगी है क्या। तो ये सब बड़ा गहन विषय है, इन पर चिंता करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।